कि जितने भी सिविल सूट होंगे वो बाद पत्र को 2 कॉपियों में देकर न्यायालय को या न्यायालय ने जिसको अपॉइंट किया होगा उस व्यक्ति को दे के आप अपना सिविल सूट को फाइल कर सकते हो। ठीक, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का, ये हमारा ऑर्डर 4 है जिसमें बात की गई है वादों का संस्थित किया जाना। जितने भी सिविल सूट होंगे वो कैसे फाइल किए जाएंगे उसके बारे में ये ऑर्डर बात करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही रूल पढ़ने हैं हमें ऑर्डर 4 में। ठीक है, तो फर्स्ट रूल कहता है कि वाद द्वारा वाद पत्र क्या कह रहा है, वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। मतलब है जितने भी सिविल सूट होंगे उसमें आपको वाद पत्र देना होगा और आपका सूट फाइल हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको मैच करते हुए चलेगा, अपन इसकी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारा हेडिंग हो गया रूल का। अब फर्स्ट क्लॉज हमारा क्या कहता है कि मुकदमे का दाखिल करने का तरीका क्या होगा। भाई, हर मुकदमे की शुरुआत एक प्लेंट के द्वारा होगी। ठीक है, एक प्लेंट लोगे आप, उसको सबमिट करना है। 2 कॉपियाँ, मतलब कि जो वाद पत्र है उसकी 2 कॉपी बनानी है आपको सिविल सूट में। क्रिमिनल की मैं बात ही नहीं कर रहा, सिविल सूट में 2 कॉपी लगानी है, यानी कि एक उसको फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, 2 फाइल करनी है आपको। ठीक है, उसको न्यायालय को या फिर उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी, या तो किसी से में कोर्ट ही डायरेक्ट रिसीव करता हो या किसी केस में कोर्ट ने किसी और व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया हो कि इस व्यक्ति को, जैसे कि हर कोर्ट में एक फाइलिंग सेक्शन होता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को जैसे ही आप प्लेंट दे दोगे 2 कॉपी में तो आपका सूट फाइल मान लिया जाएगा। ठीक है, समक्ष प्रस्तुत करके किया जाएगा, यानी कि जितने भी सिविल सूट होंगे वो वाद पत्र को 2 कॉपियों में देकर न्यायालय को या न्यायालय ने जिसको अपॉइंट किया होगा उस व्यक्ति को दे के आप अपना सिविल सूट को फाइल कर सकते हो। ठीक, सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि प्रारंभ पत्र, इसको वाद पत्र कर लेना। ठीक है, वाद पत्र में आवश्यक बातें क्या होंगी। हाँ, यह वाद पत्र आदेश 6, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन इसको करना होगा। यानी कि जितने भी आप प्लेंट तैयार करोगे उस प्लेंट को तैयार करने में आपको ऑर्डर 6 को ध्यान में रखना है, ऑर्डर 7 को ध्यान में रखना है। इनमें जो बातें कही गई हैं, जो रूल इससे बताए गए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्लेंट तैयार करना है। ठीक है, ये हम 7 और 6 जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको जब भी प्लेंट तैयार करो इन दोनों ऑर्डर का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें सभी आवश्यक तथ्य, मैटर के क्या, जब भी आप प्लेंट तैयार करो उसमें सभी आवश्यक तथ्य होने चाहिए, कारण होना चाहिए, दावा क्या आपने मांगा है वो होना चाहिए और संबंधित सभी दस्तावेज आदि शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर 6 और 7 को आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्लेंट तैयार करो। थर्ड सब रूल है, वो कहता है कि प्रार्थना पत्र, जो कि हमारा वाद पत्र है, कि उसकी वैलिडिटी कब तक होगी। क्या है वैलिडिटी, समझते हैं कि अगर वाद पत्र ऊपर बताए गए दोनों यानी कि एक इसका यानी कि 2 कॉपी होनी चाहिए प्लेंट की। ठीक है, और सेकंड 6 और 7 ऑर्डर हैं उनका पालन पूरी तरह पूरा नहीं करता है। यदि ये वाला पॉइंट पूरा नहीं करता है, वो 2 कॉपियों में प्लेंट तैयार नहीं किया है, ये दोनों फुलफिल नहीं होती हैं, तो इसे सही तरीके से दायर वाद माना नहीं जाएगा। यानी कि जो आपने सूट फाइल कर दिया वो माना ही नहीं जाएगा कि फाइल हो गया है, अगर आपने 2 कॉपी में नहीं दिया और आपने 6 और 7 का पालन नहीं किया तो। ठीक, तो ये हमारा रूल 1 यहाँ पे क्लियर होता है ऑर्डर 4 का, यानी कि तीनों का हमें पालन करना। सबसे पहला पालन है भाई 2 कॉपी एक प्रिंट होना चाहिए, न्यायालय में जमा करना है, इतनी बात होगी। सेकंड हमारा कहता है कि ऑर्डर 6 का पालन होना चाहिए, यानी कि जो प्लेंट तैयार होगा उसमें ऑर्डर 6 का पालन होना चाहिए, ऑर्डर 7 का पालन होना चाहिए प्लेंट को तैयार करने में। ठीक है, थर्ड क्लॉज हमारा कह देता है कि अगर वाद पत्र ऊपर बताए गए क्लॉज, ये वाला और ये 2 कॉपी वाला पूरा क्लॉज ही है मतलब, ठीक है, उन दोनों में से पूरा उनका पालन नहीं करता है तो इसे पूरी तरीके से दायर वाद, भले ही आपने सूट फाइल कर दिया हो, वो सही तरीके से फाइल नहीं माना जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो हमारा ये क्लियर होता है रूल 1। अब इसका एक एग्जांपल भी है भाई, एग्जांपल समझ लो तो बहुत ईजी हो जाएगा। मान लीजिए राम ने एक सूट फाइल किया है श्याम के अगेंस्ट में, 5 लाख रुपये उधार लिए थे राम ने। ठीक, राम ने श्याम से 5 लाख रुपये उधार लिए हैं, समय पर वापस नहीं किए। अब श्याम न्यायालय में मुकदमा करता है, श्याम से लिए थे इसने, ठीक है, याद रखना, मुकदमा दायर करता है। श्याम को न्यायालय में एक वाद पत्र देना होगा, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो सिविल सूट फाइल करोगे तो आप एक कंप्लेंट तैयार करोगे, वो जमा करोगे, देना होगा कोर्ट में। ठीक है, अब उसमें क्या होगा उसकी बात है कि मामले के तथ्य होंगे, जैसे कि राम ने पैसे दिए थे पर वापस नहीं किए,
ये सारा पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना के दोगे आप कि राम मैंने तेरी तारीख को दिए, उसने वापस अभी तक नहीं किए, मांगे मैंने तब भी नहीं दिए। तो ये चीज़ें मैटर आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड कहता है कि कानूनी आधार लिखने पड़ेंगे कि आपको किन आधार, किन ग्राउंड पे आपको ये रिलीफ मिल रहा है, कौन सा सेक्शन है, क्या है, कौन सा लॉ लागू हो रहा है, तो वो आपको ग्राउंड लिखने पड़ेंगे। ठीक है। और मांग, मांग क्या रहेगा भाई, क्लियर मांग, क्लियर ये क्लॉज डालोगे कि मेरे को 5 लाख रुपए जो मैंने दिए थे मेरे को वापस चाहिए हैं। वो भी क्लियरली मेंशन करना होगा कि जो आप सूट फाइल कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो भाई, तो वो क्लियर लिखना होगा। सबूत, आपके पास क्या आधार हैं, क्या सबूत हैं कि आपने 5 लाख रुपए सामने वाले को दिए थे और उसने नहीं दिए हैं, अभी तक आपने नहीं प्राप्त किए हैं, तो आपके पास क्या सबूत है। तो ये सभी चीज़ें मैटर करनी होगी अपने अपने केस में। ठीक है, प्लेंट में। अगर श्याम ने ये सभी आवश्यक पूरी बातें हैं पूरी वादपत्र दायर किया है, क्या कह रहा है, आवश्यक बातें पूरी किए बिना वादपत्र दायर किया, यानी कि उसने ये मैटर को डाला ही नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली नहीं है, तो अमान्य माना जाएगा। तो यह सूट है वो अमान्य माना जाएगा, मुकदमे को शुरुआत हुआ ही नहीं है ऐसा माना जाएगा। इसलिए कोई भी मुकदमा तभी ढंग से शुरू माना जाएगा जब बाद पत्र को सही कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया हो, यानी कि ऑर्डर 6 का ऑर्डर 7 का हम जो पालन कर दिया हो और उसको 2 कॉपी में जमा कर दिया हो। ठीक, तो ये हमारा रूल 1 यहाँ पे क्लियर होता है। रूल 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, बिल्कुल छोटा सा ही है। ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। भाई लाइक कर दिया करो, पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, और सब्सक्राइब कर दिया करो, मज़ा आए तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, रिवीजन कर लिया करो अपना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।